अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में हमने कल पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने गैसेस के अंदर भी पढ़ा था और आज हम डिफ्यूजन को लिक्विड के अंदर भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिफ्यूजन जो है ये गैसियस की भी प्रॉपर्टी है और लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ है। तो डिफ्यूजन पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या है? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी माया, कोई भी माया है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन। वो हमेशा क्या करते रहते हैं? हरकत करते रहते हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। उस एनर्जी की वजह से क्या करते हैं? ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन, ये भी क्या करते हैं? हरकत करते रहते हैं। हरकत में क्या करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लिक्विड माया जो है ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और जाने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, दूसरे लिक्विड के साथ मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। फिर सुनो, डिफ्यूजन क्या है? माया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं। उनकी जो हरकत होती है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं और दूसरे लिक्विड के साथ मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। They move from higher concentration to lower concentration and form a homogeneous mixture with other liquid. It's known as diffusion. इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बीकर ले लें, इस बीकर के अंदर आप लिक्विड लाइक एज वाटर यूज़ कर लें। इसमें अगर आप क्या करें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, अगर आप इंक के रोशनाई के चंद कतरे जो हैं वो इसके अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये दूसरों के साथ मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या हो जाएगा? सारा कलर जो है चेंज कर देंगे और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ये गैस के अंदर भी होती है और लिक्विड दोनों के अंदर होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस गैस के अंदर भी होता है और लिक्विड के अंदर भी होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, लिक्विड के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये स्लो होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में क्या होता है? स्लो होता है, लो होता है एज कंपेयर टू गैसेस। अगर हम गैसेस से कंपेयर करें तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? रेट स्लो होता है इन लिक्विड। फिर सुने, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में माया के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं और दूसरे माया के साथ मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आप कोई बीकर वगैरह ले लें, उसमें आप लिक्विड हमारे पास हो, चंद ड्रॉप्स ऑफ इंक के डाल दें तो ड्रॉप डालने के बाद क्या होगा? ये इंक के जो ड्रॉप हैं दूसरे ड्रॉप के साथ मिल जाएंगे और मिलने के बाद सारा कलर जो है वो चेंज कर देंगे और होमोजीनियस फॉर्म में आ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन पर रेट पर असरअंदाज हो सकते हैं। जी, अब हमने देखना है फैक्टर्स। फैक्टर्स, अवामिल।
हमारे पास कौन से ऐसे अवामिल हैं जो डिफ्यूजन पर असरअंदाज हो सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट हमारे पास है वो है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। जो दूसरा अवामिल हमारे पास है साइज ऑफ मालिक्यूल। नंबर थर्ड शेप ऑफ मालिक्यूल। नंबर फोर इंटर मालिक्यूलर फोर्स, वो हो गया सॉरी, टेम्परेचर। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। 4 फैक्टर ऐसे हमारे पास हैं जो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मालिक्यूल, शेप ऑफ मालिक्यूल एंड टेम्परेचर। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। अब लिक्विड के अंदर अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हों, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हों, तो उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ये सुस्त होता है, स्लो होता है। अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हों, अगर किसी भी लिक्विड के अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हों, उसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये तेज़ होता है, ज़्यादा होता है। फिर सुन लो, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, अगर माया के अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हों तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, सुस्त होता है, स्लो होता है, क्योंकि मालिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ताकतवर होती हैं, और मालिक्यूल जो होते हैं ये ज़्यादा आपस में करीबली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़रा दुश्वारी होती है डिफ्यूजन प्रोसेस में। अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हों तो फिर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस तेज़ होता है। सेकेंड हमारे पास है साइज़ ऑफ मालिक्यूल्स। अब कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका साइज़ जो है वो लो होता है, कम साइज़ होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल कर लेते हैं। कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका साइज़ कम होता है, छोटे साइज़ के मालिक्यूल। अब छोटे साइज़ के जो मालिक्यूल हैं इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस तेज़ी के साथ हो जाता है, तेज़ी के साथ। अब अगर मालिक्यूल का साइज़ बड़ा हो तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये स्लो होता है, सुस्त होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है इन लार्ज मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, एक हमारे पास है वाटर, पानी लिक्विड है। अगर हम क्या करें, पानी के अंदर शहद को हल कर दें, हनी, तो इन दोनों का जो रेट है वो क्या होगा, स्लो होगा। वजह क्या है, वजह ये है हनी हमारे पास जो होता है ये विस्कस होता है, इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल का साइज़ जो है ये कम होता है एज़ कंपेयर टू शहद। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, तेज़ होता है। फिर सुन लो, साइज़ ऑफ मालिक्यूल्स, अगर माया के मालिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा हो तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, स्लो होती है। अगर मालिक्यूल का साइज़ छोटा हो तो उसमें डिफ्यूजन क्या होती है, तेज़ी के साथ हो जाती है। मिसाल के तौर पर पानी के अंदर हनी को अगर हम मिक्स करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, स्लो होगा, बिकॉज हनी इज़ लार्ज साइज़। अगर हम पानी के अंदर अल्कोहल को मिक्सअप करते हैं तो अल्कोहल जो है एज़ कंपेयर टू हनी जल्दी आपस में डिफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है शेप ऑफ मालिक्यूल्स। कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलर शेप होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर।
मतलब बाकायदा और बेकायदा, बाकायदा और बेकायदा। अच्छा, जो मालिक्यूल रेगुलर शेप में होंगे उसमें डिफ्यूजन का अमल जो है वो फास्ट होता है, तेज़ होता है। जिन मालिक्यूल्स की बाकायदा शक्ल होती है उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है। जिन मालिक्यूल्स की बाकायदा शक्ल नहीं होती, इर्रेगुलर फॉर्म में होते हैं, वो क्या करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है, कम होता है। फिर सुनो, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर था वो है शेप ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की अशकाल। अगर माया के जो मालिक्यूल्स हैं उनकी बाकायदा शक्ल हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि वो आराम के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होती। अगर माया के मालिक्यूल्स की शक्ल जो है वो इर्रेगुलर फॉर्म में हो तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, वो स्लो होता है। लास्ट वन इज हमारे पास वो है टेम्परेचर। ये हम हर एक में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। टेम्परेचर कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। वजह यह है टेम्परेचर के ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो तेज़ी के साथ ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है माया के जो मालिक्यूल्स हैं वो तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक दफ़ा फिर ब्रीफली सुन लें कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो डिफ्यूजन पर असरअंदाज होते हैं। तो 4 ऐसे अवामिल हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मालिक्यूल, शेप ऑफ मालिक्यूल एंड टेम्परेचर। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अगर लिक्विड में स्ट्रॉन्ग हो तो डिफ्यूजन प्रोसेस सुस्त होगा। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में कमज़ोर हो तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, तेज़ होगा। साइज ऑफ मालिक्यूल्स, अगर मालिक्यूल्स का साइज लार्ज हो डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होता है। अगर मालिक्यूल्स का साइज स्मॉल हो तो डिफ्यूजन प्रोसेस तेज़ी के साथ हो जाता है। शेप ऑफ मालिक्यूल, रेगुलर शेप में डिफ्यूजन जल्दी हो जाती है, इरेगुलर शेप में डिफ्यूजन स्लो होती है। लास्ट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन प्रोसेस इजीली तेज़ी के साथ हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, कम होता है। तो आज हमारा टॉपिक डिफ्यूजन इज़ ओवर।